हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर 4 का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 22। देखिए क्वेश्चन 22 में क्या दे रखा है। 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। अब हमें इसमें निकालना है डिविजिबल बाई 8 है या नहीं है, ये बताना है हमें इसमें। तो सबसे पहले तो हम यही करते हैं कि जो गिवन हमें दिया होता है उसे पीएन के उस स्टेटमेंट को पीएन के बराबर लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया पीएन सच दैट 3 की पावर 2n प्लस 2 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। पहला स्टेप तो यही होता है। दूसरा स्टेप ये होता है हेंस पीएन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब n की जगह हम 1 रखेंगे, ठीक है। देखिए 3 2 और इसकी जगह हम रख देंगे 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू एन की जगह 1 माइनस 9। और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 9। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 3 की पावर 2 का 3 की पावर 4 हो जाएगा ना। 3 की पावर 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8 9 17 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन बढ़ेगा आएगा 17 हो जाएगा। तो जब आपको 3 की पावर 4 है तो इसका मतलब ये हुआ 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 माइनस 17 हो जाएगा। और 81 को आप 17 से माइनस करोगे तो क्या आएगा 11 से 7 गया 4 हो गया और 7 में से 1 गया 64 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया 64। अब देखो 64 जो है वो तो डिविजिबल है ना। 64 इज डिविजिबल बाई 8। ये तो सही है, डिविजिबल बाई 8 है ये, है ना। 64 तो 8 से कट जाता है, 8 8 जो 64 होता है, कट जाता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये सही है ना। अब आगे करेंगे, आगे क्या लेते हैं हम, लेट पी एन बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू में हम एन की जगह पे के लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा पी के 3 2 के प्लस 2 माइनस 8 के माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर इज डिविजिबल बाई 8। बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब नीचे है हमारा इज डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा ना। देखिए ये तो हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे के प्लस पी के प्लस 1। ये तो आपको समझ में आ गया ना। इसमें मैंने एक बार यही किया कि जो एन की जगह था के रख दिया ना। पी एन इज बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। एज्यूम करते हैं कि एन इक्वल टू के है तो हमने पी एन की जगह के रख दिया। यहाँ पर भी एन की जगह के प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी एन था तो 8 एन था, 8 के माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। ये हो गया हमारा ना। अब इसे सॉल्व बाद में करेंगे, पहले इसे हम लिखते हैं ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको निकालते हैं कि हमें क्या चीज चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग इसको निकालते हैं इक्वल ना। तो अब क्या करेंगे, इसे करेंगे पी के प्लस, अब क्या करेंगे एन की जगह के प्लस 1 लेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमारा ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ये वाला स्टेटमेंट है ना, इसी के अकॉर्डिंग करना है हमको। तो यहाँ क्या आ जाएगा पी के प्लस 1 3 2 एन की जगह रख दीजिए के प्लस 1, तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा हमें, प्लस 2 माइनस 8 के प्लस 1, ठीक है, के प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस 9। ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको जब वो करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 2 के प्लस 2 प्लस 2 माइनस 8 के और माइनस 8 के माइनस 8 माइनस 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 2 के प्लस 4 हो जाएगा ना, 2 के प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा माइनस ये हो गया ना हमारा, ये 3 2 के खोल दिया तो 2 के प्लस 2 हो गया, प्लस 2 हो जाएगा तो 3 के प्लस 4 हो गया। यहाँ पर मैंने इसको खोला ब्रैकेट को तो 8 के माइनस 8 माइनस 9 हो गया ना। अब देखिए यहाँ 3 2 के प्लस 4 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस 8 के और ये जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 17 हो जाएगा। लेकिन साइन तो उसी का आएगा, बड़े का ही आएगा, तो 8 के का आएगा माइनस 8 के और यहाँ आ जाएगा माइनस हो जाएगा 17 हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जो अब हमारा ये तो आ गया, अब हम इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो
अब इसको भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमारा ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये जैसे हम इसी को, क्योंकि ये हमने जो एज्यूम किया हुआ था, हम इसे मानते हैं कि जो हमने ये करा है ये सही है, तो हमें इसकी ही वैल्यू को हम यहाँ लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 3 2k + 2 है, अब लेकिन यहाँ पर क्या है 3 2k + 4 है, तो हमें इसे अलग करना पड़ेगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो 3k + 2 भी हम इसे बना सकते हैं, तो हम इसको 3k + 2k + 2 के ही बराबर करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 2k + 2 हो जाएगा, और इसको इधर ले आते हैं ना, तो ये डिविजल बाई 8 है, तो इसको हम 8m लिख सकते हैं। डिविजल बाई 8 मतलब डिविजल या मल्टीपल बात एक ही होता है कि 8 से जो मल्टीप्लाई हो वो 8 से डिविजल हो। मतलब कोई भी चीज है तो 8 है 32 है, तो 8 4 होगा तो क्या होगा, तो 8m लिखते हैं। m मतलब 8 से डिविजल हो या मल्टीपल हो, इसी तरह लिखा जाता है उसको। तो 8m हो जाएगा, 8m, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा +8k हो जाएगा। इसको भी इधर लाएंगे तो ये +9 हो जाएगा। समझे? तो ये हो गया हमारा। अब हमारा ये आ गई वैल्यू हमारी, ठीक है। अब हम इस जो ये वाला हमें नंबर दिया है, इसको हमें ये 3 2k + 2 बनाना पड़ेगा। ये ना 3 2k + 2 ये बनाओ, इसके इक्वल लिख देंगे। तो हम इसको अलग कर सकते हैं। देखो पहले भी तो ये अलग ही लिखा हुआ था, 3k + 2 + 2, इसको ऐसे ही कर देते हैं दोबारा से +2, और इसको प्लस करते हैं +3 2 कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया इस तरह का कि अगर दोनों की पावर बेस दोनों का सेम होता है तो उससे ऊपर की पावर प्लस हो जाती है। तो हमने अब अलग अलग कर दिया, अलग अलग भी लिख सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर 3 की पावर 2 की है और 3 की पावर 2 है, तो ये दोनों 3 की पावर जो बेस है वो सेम हो जाएगा, 2k + 2 हो जाएगा, ऐसा होता है ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ 3k + 3 था, ये +2 अलग था, मैंने अलग अलग कर दिया इनको। और अगर इसको जोड़ोगे तो भी तो वही आंसर आ रहा है। तो ये कर दिया हमने, फिर -8k - 17 हो गया, ठीक है। अब इसकी जगह पे आप इसको लिख दो, ये मतलब इसको लिख दो। तो ये 3 2k + 2 है, यहाँ लिख देंगे हम 8m + 8k, और हो जाएगा +9 प्लस नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई 3 की, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होता है ना तभी तो ये प्लस होते हैं। तो मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो मैं से ब्रैकेट में कर देती हूँ, क्योंकि इसी के साथ मल्टीप्लाई है। -8k - 17 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 3 9 होगा ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 को इससे करोगे तो क्या 8 9 जा 72m, और ये भी यहाँ पे 72 ही आएगा, +72k, 9 9 जा 81, यहाँ पर 81 लिख देते हैं, यहाँ पर -8k और -17 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 72m तो कुछ नहीं है, सीधे यही ऐसे ही लिखना पड़ेगा। 72k है, 8k भी है यहाँ पर, तो इसमें 72 में से 8k माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 64k आ जाएगा ना, प्लस का आएगा, बड़ा प्लस का है 64k। 81 में से 17 को जब माइनस करेंगे तो 81 11 7 गया 4, 64 ही आएगा, तो +64 आंसर आ जाएगा ना। अब देखिए इसमें क्या चीज कॉमन है सब में, अगर हम देखेंगे तो इसमें सभी में 8 से डिविजिबल है सारे। देखो 8 से 72 भी है, 64 भी है, और ये भी 64 भी, सब 8 से डिविजिबल है। तो हम 8 से कॉमन ले लेते हैं, तो 8 से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 9 जा 72 होता है, और +8 8 जा 64, और +8 8 जा 64, ये आ गया हमारा। तो हम जब मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी 8 का अगर हमें मल्टीपल निकालना है तो वो 8 और m की उसमें आना चाहिए, मतलब 8 2 जाओ 8 4 जाओ कुछ भी हो, तो 8m की उसमें आना चाहिए ना, 8m या 8a कुछ भी मान लो, ये आपकी मर्जी है ना। तो 8a ही मान लेते हैं चलो। तो अगर हम इस चीज को माने कि ये a के इक्वल है ना, तो हम लिख सकते हैं लेट 9m + 8k + 8ba। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, 8a आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसका, तो 8a का मतलब क्या है, 8 का मल्टीपल है ये डिविजिबल है, जो भी आप मान लो, दोनों चीज एक ही है। तो बस अब आगे समझ में आ गया आपको, बस हमने कुछ भी नहीं करा। देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने क्या करा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट को pn के इक्वल लिख दिया, फिर हमने इसकी जगह 1 रखा। तो देखो 64 आ रहा है, ये कह रहा है कि 8 से डिविजिबल है ये, तो 8 से डिविजिबल है, तो ये तो सही हो गया हमारा। अब n = 2 हम ले लेते हैं, इसको एज्यूम करते हैं, और तो हमने यहाँ पर k की वैल्यू लिख दी सबकी, है ना। k की वैल्यू लिख दी, हमने क्या करा
कि ये जो हमारा ये क्वेश्चन है इज डिविजिबल बाय 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हमने उसके लिए 8m लिख दिया यहाँ पर, है ना, 8m लिख दिया और सारी चीज जो है उसको इधर ले आया और ये 3k + 2k इक्वल ये सब चीजें आ गई हमारी, है ना। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो ना ऐसा है ना, 3k यहाँ पे 3 2k है, मैंने k की वैल्यू n की जगह पे k की वैल्यू रख दी सब जगह। ठीक है, अब इस डिविजिबल बाय 8 तो इक्वल टू 8m लिख सकते हैं, 8m के बराबर ही वो कहता है कि ये सारा जो है ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम इस सारे को 8 के डिविजिबल लिख सकते हैं 8m लिख दिया हमने, और जो जितनी ये चीजें थी 8 3 2k + 2 को छोड़ के सबको इधर ले आया तो प्लस में हो गई है ना। अब हमने यहाँ क्या किया, k + 1 रखी वैल्यू n की जगह पर, k + 1 सब जगह रख दी हमने। अब हमने क्या करा, इसको जो 2k + 4 था इसको 2k + 2 और मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, क्योंकि बेस अगर सेम होता है प्लस करके यही आंसर आएगा, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया, क्योंकि हमने 3k 2 + 2 इसलिए करा क्योंकि हमें इसके इक्वल ये चीज लिखनी है, तभी तो आंसर आएगा ना, ऐसा थोड़ा ना आंसर आ जाएगा, ऐसे कैसे आंसर आएगा, कुछ है ही नहीं हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्या करा, इसकी वैल्यू 3k + 2 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। इंटी 3 की पावर 2 है, 3 3 9 होगा, 9 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, -8 के आ गया। अब इसे हमने सॉल्व कर लिया, इससे हमने देखा ये सारी जो है 8 से डिविजिबल है, 8 को कॉमन ले लिया, तो हमने इस पूरे को a मान लिया, तो 8a या 8m कुछ भी मान लो, तो ये 8a के मतलब 8 का मल्टीपल है ये, या 8 का डिविजिबल है, कुछ भी मान लो, तो वो दोनों चीज है। तो बस इसके लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हैंस pk + 1 is true whenever pk is true. Hence by PMI Pn is true n belong to n। ठीक है, बस यही लिखना है हमें, हो गया हमारा आंसर आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 23 है, 41 की पावर n, ये है हमारा 41 की पावर n और है -14 की पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 27, ये हमें निकालना है इसमें। तो सबसे पहले तो हम वही करते हैं, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, तो Pn के इक्वल में लिख देती हूँ इसको, 41n Pn और सच दैट 41n - 14n इज ए मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है, अब इसकी जगह क्या दूसरा क्या होता है, सेकंड होता है कि हैंस Pn इज ट्रू फॉर n = 1। अब हम n = 1 लेते हैं, तो इसी स्टेटमेंट में लिखना है हमको, जो ये स्टेटमेंट दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 41 की पावर 1 हो जाएगा, 14 की पावर 1 हो जाएगा, n की जगह ही 1 रखेंगे ना, इज ए मल्टीपल ऑफ 27, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे आगे, अब इसको सॉल्व करके देखिए आप क्या आएगा। 41 का तो 41 ही हो जाएगा और -14 हो जाएगा, तो 41 में से 14 को माइनस करते तो क्या आएगा, 11 में से 4 गया, बचेगा हमारा 7 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, 27 आएगा यहाँ पर ना। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 27। तो 27 तो मल्टीपल ऑफ है 27 का, तो सही आ गया हमारा, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 27 है। ठीक है, फिर तो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है, लेट Pn बी ट्रू फॉर n = k, एज्यूम करते हैं, और अब हम n की जगह पर k लिखेंगे ना, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 41k - 14k, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट करेंगे, इज ए मल्टीपल ऑफ 27, ये हो गया हमारा। अब k + 1 भी लिखते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको ना। तो अब यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर मुझे ये भी लिखना चाहिए था, pk, अब यहाँ हो जाएगा pk + 1 सच दैट 41 यहाँ k + 1 -14k + 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए तो, अब मतलब इसमें देखिए तो आपको इसमें कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही कि हम इसमें क्या सॉल्व करें, कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं इसमें क्या सॉल्व करें ना। तो अब देखिए इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इस पे आते हैं, इस वाले पर, ऊपर वाले पे जो k, क्योंकि इसे हमने एज्यूम किया रखा है और ये चीज
इसको हम जिसके इक्वल निकालेंगे उसको हम इसमें लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये 41k है ना, 41k माइनस 14k इज ए मल्टीपल ऑफ 27 है, तो 27m लिख सकते हैं, है ना। पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया मैंने, 27m लिख सकते हैं। तो अगर हम 41k को यहाँ पर छोड़ दें इधर और इसको इधर ले जाएं तो यहाँ क्या होगा, 27m प्लस 14k हो जाएगा ना, k हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आगे हम, अब देखिए इस वाली वैल्यू को 41k को, वो 27m इक्वल टू 14k है, इसको हम यहाँ लिखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो 41k प्लस 1 है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको हम जब कोई भी पावर प्लस में होती है तो हम इन दोनों का बेस सेम करके पावर को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा 41k और यहाँ हो जाएगा 41 की पावर 1, ये हो जाएगा। और यहाँ भी हम ऐसे लिख सकते हैं 14k और 14 की पावर 1 हो जाएगा ना। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, क्योंकि जब दोनों का बेस सेम होता है तो इनकी पावर प्लस हो जाती है। तो हमने उसको फिर से मल्टीप्लाई में लिख दिया, क्या फर्क पड़ा। अब हम क्या करेंगे, 41k के इक्वल ये है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं इसकी जगह पर। तो 27m प्लस 14k और ये है हमारा 41 का पावर 1, ये 1 ही 41 लिखो, तो 41 है, तो इसको हमें से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 14k और ये हो गया 14, ठीक है। अब जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 41 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो 27m, m को बाहर ले लेते हैं चलो, इंटू 41 हो जाएगा ना, और ये हो गया m बाहर हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 14k और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 41 हो जाएगा ना, और यहाँ पर तो है ही, वो उसको ऐसे ही रहने दो, 14k मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें तो हम कुछ मतलब हमें ऐसा चाहिए जैसे हमने पिछली बार वाला किया था, तो हमने 8 के मल्टीपल निकाले थे ना। अब यहाँ पर भी हमें 27 के मल्टीपल निकालने के, 27 के मल्टीपल तो सब इसी में आ रहा है, इसमें तो आ ही नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, हम इसको देखते हैं ना। तो इसको देखेंगे, इसको तो ऐसे ही लिख दो आप, m प्लस, इसमें से क्या हम कॉमन ले सकते हैं कुछ, हाँ ले सकते हैं, 14k है दोनों में, तो हम 14k कॉमन लेते हैं ना, ये पावर में है ना के, ये पावर में है के, ठीक है। k को कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 41 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा 14k, दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा हमारा 14। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करोगे तो आप क्या आएगा, 27 इंटू 41, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा 14 की पावर k, और 41 को 14 से आप माइनस करोगे तो यहाँ 27 आएगा, तो इंटू आ जाएगा 27। अब देखिए दोनों में 27 का आ गया मल्टीपल, अब तो दोनों में है 27, तो हम क्या करेंगे, 27 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 27 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 41m बचेगा, और प्लस क्या बचेगा, ये 14k बचेगा, ये दोनों बच गए। लेकिन ये मल्टीपल तो 27 के ही है ना, मल्टीपल तो 27 के ही है। तो जब अगर मान लो आप इसे a मान लो तो ये क्या आ गया, 27a आ जाएगा, तो यही तो हमें निकालना था, इसका मल्टीपल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, हैंस pk प्लस 1, हैंस 41, ये लिख देती हूँ पहले, 41k प्लस 1 माइनस 14k प्लस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 27 ऑफ 27। तो हम लिख देंगे हैंस pk प्लस 1 is true whenever pk is true। ये तो आपको हर में लाइन लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। हैंस बाई PMI, जिससे आप निकाल रहे हो प्रिंसिपल मैथमेटिकली इंडक्शन है ना, तो PN is true for n belong to n। बस हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, समझ में आ गया क्वेश्चन, एक बार और रिवाइज करा देती हूँ मैं, बस मैंने कुछ नहीं कराया। यहाँ पर 41n की जगह पे मैंने 1 रखा है, 1 रखा तो यहाँ 27 माइनस करने पे बच रहा है यहाँ पे, तो इसका मल्टीपल ऑफ 27 है ये, फिर मैंने n की जगह k रख दिया,
के रखने के बाद इसने बोला ना ये 41K 14K इक्वल टू 27 ऑफ मल्टीपल है ना, तो 27M रख दिया मैंने। फिर 41K के इक्वल इसको इधर ले आई मैं, ये बन गया हमारी एक इक्वेशन बन गई हमारी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर K+1 रखा। तो अब मेरे पास कोई ऐसी चीज, जब मैंने यहाँ तक आंसर आ गया तो मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है कि मैं इसमें से कॉमन ले सकूं या मैं इसमें कोई आइडेंटिटी यूज कर सकूं, कुछ भी यूज करके मैं इसको सॉल्व कर सकूं, ऐसे कुछ भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करती हूँ कि क्योंकि ये हमने एज्यूम किया हुआ है तो ये हम मानते हैं कि ये इसके बराबर है, तो हम इसके बराबर हम इसको रख सकते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 14 था तो मैं इसको अलग अलग लिख सकती हूँ, क्योंकि कोई भी अगर चीज मल्टीप्लाई में होती है, मान लो दोनों की बेस सेम हो और दोनों की पावर अगर तो प्लस हो जाती है, तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया, बात वही है। और इसको भी अलग अलग कर दिया मैंने। फिर मैंने क्या करा, इसमें 41K की जगह पे मैंने ये लिख दिया। ये लिखने के बाद मुझे अब कुछ नजर नहीं आ रहा कि अब मैं इसमें क्या करूं, तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैंने कहा क्योंकि मुझे 27 का मल्टीपल चाहिए ना, तो उसके लिए ये भी 27 आना चाहिए, इसमें भी 27 आना चाहिए, तभी तो वो मल्टीपल होगा। ऐसे कैसे मान लेंगे हम ना, नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या करा, फिर इसको छोड़ के यहाँ पे ऐसे लिख दिया और इसमें से मैंने जो कॉमन हो सकता है वो कॉमन लिया मैंने। तो जब मैंने इसको इससे माइनस किया तो यहाँ 27 आ गया। अब देखो इसका भी मल्टीपल 27 आ रहा है और इसका भी मल्टीपल 27 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 27 का मल्टीपल है। तो 27M मतलब ए मान लो या कुछ, ए का मतलब ये हुआ कोई भी नंबर हो। 27 को अगर 2 से 4 से 5 से किससे मल्टीपल करोगे तो 27 का मल्टीपल ही होगा। बस यही चीज हमें इसमें शो करनी थी, हमने वो चीज निकाल दी। अब उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। आप चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने क्या करा, P की जगह N की जगह K रख ले लिया, तो 2 ये आ गया हमारा K और ये 2N है ना, ये 2N दे रखा है, तो 2 की जगह पर मैंने N की जगह K लिख दिया +7 और यहाँ K+3 का स्क्वायर हो गया ना, ये हो गया हमारा। इससे मैंने इसको यहाँ तक ही छोड़ के फिर मैंने यहाँ पर K+1 की वैल्यू ली, तो यहाँ K+1 लिख दिया मैंने और 2N की जगह K+1 और +7 कर दिया। यहाँ पर भी K+1 N की जगह और +3 कर दिया। अब मैंने जब इसको खोला तो 2K+2 +7 हो गया यहाँ पर, और जब इसको मैंने आगे किया तो ये 2K+9 हो गया। यहाँ पर K+1 3+1 हो गया, 4 हो गया। अब ये A+B का स्क्वायर तो आपको पता ही है क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी तो पता है, A² + B² + 2AB होता है ना। तो ये A ये B है तो ये K² हो गया, 4 16 हो गया और 4 2 8 और K हो जाएगा, 8K हो जाएगा। ये हमारा ये आ गया। अब देखिए, अब हम देखें तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते आगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसकी तरह से चेंज करना पड़ेगा, तभी हम इसके अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए हमने पहले भी क्वेश्चन में किया था कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ भी ऐसा ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को करा जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2K+9 बना देते हैं। तो 2K+9 बनाओगे तो अब क्या करना पड़ेगा, दोनों इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन दोनों साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दो ऐड टू बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2K+7 + 2 और यहाँ पे आ जाएगा K+3 और का स्क्वायर तो है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा +2। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2K+9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा K+3 का स्क्वायर हो जाएगा और +2 हो जाएगा ना। तो 2K+9 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये K का स्क्वायर हो जाएगा, K का स्क्वायर +3 3 9 हो जाएगा, +3 2 6K और +2 हो जाएगा ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा K², ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ जगह नहीं होती ना, K² + 6K और प्लस ये 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, ये आ जाएगा हमारा ना। अब देखिए, अब हमारा जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में अगर ये 2K+9 इक्वल टू इतना आया हमारा, K² + 6K + 11 आ रहा है ना, ये आ रहा है हमारा आंसर। और यहाँ पर 2K+9 जो है K² + 16 + 8K आ रहा है। तो अगर आप इसे कंपेयर करो तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, अब देखिए इसको भी मैं सही से सीक्वेंस में लिख लेती हूँ ना, K² के बाद 8K आना चाहिए और फिर आना चाहिए 16। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हम जो इसको एज्यूम करते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो हमने यहाँ पे निकाला है वो सही है, मतलब 2K जो +9 है उससे बड़ा ये है, K2 + 6K + 11 बड़ा है। तो अब इससे इसको, ये दोनों तो एक ही चीज है, 2K+9 ही है, तो इन दोनों के आंसर को कंपेयर करेंगे। देखो K2 इसमें भी है, इसमें भी है K2, ठीक है। अब इसमें 6K है तो 6K इसमें है, लेकिन इसमें तो 8K है, इससे भी बड़ा है ना। यहाँ पे 11 है, यहाँ 16 है, ये तो उससे भी बड़ा है। तो क्या होगा, अगर ये
इससे बड़ा है तो ये भी इससे बड़ा होगा, मतलब ये इससे भी बड़ा है ना, तो फिर यही तो प्रूव करना था हमको। तो मतलब अगर हम लिखे तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 2k + 9 से ये बड़ा है, जो हमने एज्यूम किया था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6k + 11 ये बड़ा है, और इससे भी बड़ा ये हमें शो कर रहा है, दिखाई दे रहा है हमें। तो k2 + 8k + 16 बड़ा है, तो यही तो हमें प्रूव करना था, हमने वो प्रूव कर दिया। बस यही है, समझ में आ गया आपको? देखो ना, ऐसा देखो 2k + 9 से ये बड़ा है, ये हमने एज्यूम किया था, ये हम मानते, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम मानते कि जो हमने यहाँ पर ये निकाला है तो ये इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा है, तो ये भी 2k + 9 है, ये भी 2k + 9 है। तो हम इस आंसर को इससे कंपेयर कर सकते हैं ना। देखो k2 इसमें भी है, इसमें भी k2 है, ठीक है। यहाँ 6k से बड़ा 8k है यहाँ पर, तो ये तो उससे भी बड़ा हुआ। यहाँ 11 है तो यहाँ 16 है, तो ये उससे भी बड़ा हुआ, तो ये तो उससे भी बड़ा हो रहा है ना। इसका मतलब 2k + 9 में ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि जो हमें 2n + 7 है, n + 3 का स्क्वायर है, नहीं 2n + 7 है, वो n + 3 के स्क्वायर से छोटा है, n + 3 स्क्वायर बड़ा है, हमने वही प्रूव कर दिया। तो आगे हम वही लिखेंगे फिर, हेंस 2n + 7 2k + 1। अब देखिए, अब इसमें लिख सकते हैं कि हेंस 2k + 1 + 7 ग्रेटर है k, मतलब ये जो ये वाला नंबर है इससे ग्रेटर ये है k + 4 का स्क्वायर। तो pk + 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। तो बाई pma इज ट्रू फॉर n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर। बस यही करना था हमको। ये समझ में आ गया आपको? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा सा समझने वाली बात नहीं। क्या समझने वाली बात है इसमें कि पहले n की जगह हमने यहाँ पर 1 रखा, तो हमने ये दिखाई दे रहा है हमें कि n जो 16 से बड़ा, n से बड़ा 16 है, ये तो हो गया। n = k रखा हमने ना, k रख के हमने क्या करा, इसको k + 3 को सॉल्व कर लिया, तो क्या आ गया, k² + 6k + 11 आ गया यहाँ पर। अब ये हमने एज्यूम किया था तो कि ये वाला नंबर इससे बड़ा है, तो ये हम इसको ट्रू मानते हैं। तो जब ट्रू मानते हैं तो हमने यहाँ पर 2k + अब k + 1 रखा, हमने k + 1 रख के हमने इसको क्या किया, 2k + 9 निकाला था। लेकिन यहाँ पर क्या था हमारा, 2k + 7 था, तो हमने यहाँ पर दोनों साइड 2 प्लस करके हमने 2k + 9 के बराबर बना लिया। इसको बराबर बनाया, हम ऐसा कर सकते हैं, अगर दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ऐड करके हमने इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पर ये आंसर आ गया। अब हमें पता है कि 2k + 9 से बड़ा ये नंबर है, जो ये हमने निकाला है ना, ये बड़ा है। तो हम इसको, और हमने यहाँ पर भी 2k + 9 के से बड़ा ये नंबर निकाला है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो देखो k2 इसमें भी है, इसमें भी k2 है ना, इसमें भी k2 है, लेकिन इसमें 6k है, इसमें 8k से बड़ा है। तो जब ये इससे बड़ा है तो ये तो इससे बड़ा होगा ही। 11 यहाँ है, 11 से बड़ा 16 है, तो जब ये 11 बड़ा है तो ये, जब ये वाला स्टेटमेंट बड़ी हो रही है तो ये तो अपने आप ही इससे बड़ी है, और यही हमें प्रूव करना था। तो बस हमारा आंसर आ गया, नीचे ये सब लिख दो आप, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप दूसरी बार देखना, 2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।